रेखा में जीवन रेखा का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपकी जीवन रेखा आपके जीवन के दृष्टिकोण के साथ आपके स्वास्थ्य, सफलता, नाकामी, जीवन में कब भाग्योदय होगा, किस तरह की उपस्थिति, उपलब्धि और जीवन में समृद्धि आपको देखने मिलेगी, ये सब आपकी जीवन रेखा दर्शाती है। किन तत्वों, लोगों से सहयोग मिलेगा या भाग्य जागृत होगा, इस बारे में भी पता चलता है। इस वीडियो के अंत में आपको शुभ अंक, शुभ रत्न और शुभ रंगों के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे आप अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी हो। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा अगर आपके जीवन रेखा के अतिरिक्त कहीं से भी निकल रही है, चाहे वो रेखाएं छोटी हो या बड़ी हो, तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि आप अपने जीवन में अपनी मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास से जितना ज़्यादा सफल हो सकेंगे उतना किसी भी और तत्व से नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा ने आपको पूरी इजाज़त दी हुई है कि आप अपना भाग्य खुद लिखिए। इसीलिए ऐसे जातक किसी भी काम में लगते हैं और थोड़ा बहुत अपना मेहनत, एफर्ट इनिशियल लेवल पे ज़्यादा डाल दें, यानी संघर्ष अगर कर लें, इनको वो चीज़ मिलती है। जब भी ये इस तरह की रेखाएं निकलती है, उस उम्र में बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलता है। वो एज ही गोल्डन एज में हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी रेखाएं हैं, आपको किसी से सहायता मांगने की, लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में बहुत सक्षम हैं। आप खुद पर, परमात्मा पर विश्वास रखिए। आपको जीवन में अपने प्रयत्नों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आप जैसे जातक अपना भाग्य खुद बनाते हैं, किसी के सहयोग से नहीं बनता। इसीलिए आप जैसे जातकों को, जिनके हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं जो जीवन रेखा से भाग्य रेखा के रूप में निकले, कभी भी सहयोग नहीं मिलता, चाहे कुछ भी कर लीजिए। घर परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता है, या बचपन में ही बहुत ज़्यादा संघर्ष आना शुरू हो जाता है, जो इस बात को प्रेरित करता है कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अथवा ज़रूरत है। तो अगर ये भाग्य रेखा है आपके हथेली में, तो आप ये जान लीजिए कि आपका मेहनत ही आपके जीवन में आपके भाग्य का सितारा बनेगा, आपके भाग्य का ताला खोलेगा। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। अब इस जीवन रेखा में आप और गौर करेंगे तो अगर ये जीवन रेखा शुक्र की तरफ झुक रही है, तो इसका तात्पर्य होता है कि आप अपने घर परिवार से दूर जा ही नहीं सकेंगे। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान परिवार के विषय में रहेगा और परिवार की उपलब्धि, खुशी में ही आपका सुख रहेगा। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं अपने फैमिली के लिए, किसी भी तरह का संघर्ष, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, किसी भी तरह का त्याग कर सकते हैं, उनके हथेली में यह शुक्र की तरफ झुकते हुए देखने को मिलता है। शुक्र के ऊपर अगर सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद है या शुक्र तक प्रॉपरली आपकी जीवन रेखा जा रही है, तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आपको भी आपके परिवार से अंततः बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आपकी उम्र बहुत लंबी रहेगी। आपको जीवन में तमाम तरह के भोग विलास के संसाधन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह की जीवन रेखा को अच्छा माना गया है। और अगर यही जीवन रेखा आपके बाहर की तरफ झुक जाए, चंद्र की तरफ यानी चल जाए, तो आप अपने जन्म स्थान से पलायन करने वाले हैं। आप अपने जन्म स्थान को त्यागने वाले हैं। जन्म स्थान से दूर जाकर के आपका भाग्य, कर्म, योग लिखा हुआ है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने के पूरे योग ऐसे जातकों के जीवन में होते हैं। तो अगर ऐसी जीवन रेखा है तो आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखें। आपको अगर सफलता नहीं मिल रही, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ट्रायल करें। आपके जीवन में इतना ज़्यादा भाग्य, इतनी ज़्यादा सफलता, इतना अच्छा कर्म जुड़ना शुरू हो जाएगा कि आप वह स्थान त्याग ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जैसे जातकों का जितना कर्म है, भाग्य है, सब जन्म स्थान से दूर होता है। अगर इस जीवन रेखा के अंत में बायफोर्क का साइन आ गया, तो यानी आपके जीवन में यात्राओं की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आपका भाग्य ही यात्राओं से बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। देश विदेश की यात्राएं होना, देश में ही बहुत सारी जगह यात्रा होना, नए नए जगह जाकर के नई नई चीज़ें सीखना, नए नए लोगों का जीवन में जुड़ना, हमेशा एक से ज़्यादा घर प्रस्तुत जीवन में हो जाना, यह आमतौर पर इसकी विशेषता होती है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नमूना देखने को आज तक नहीं मिला कि किसी का यहाँ पर बायफोर्क का साइन है या किसी का केतु पर मछली का साइन है और उस जातक का जीवन गरीबी में जा रहा है। ऐसा नहीं है। उल्टा बुढ़ापे में और अमीरियत और रईसी और सुख सुविधा में उनका जीवन जाता हुआ देखने को मिलता है। जीवन रेखा अगर आपकी रुक रुक करके चल रही है, थोड़ी धुंधली हो रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्रोकन लाइफ लाइन अच्छी नहीं मानी गई है हेल्थ के लिए, और ये मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल और एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसके लिए हस्तरेखा विश्लेषण कराना, विशेषज्ञों की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि जीवन रेखा में ऐसे इस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं। ये जो परिवर्तन है खासकर शुरुआती तौर पे यानी गुरु पर्वत के नीचे और शनि पर्वत के नीचे ही होता है। गुरु पर्वत यहाँ पर आपके एजुकेशन को और शनि पर्वत आपके करियर को दर्शा रहे होते हैं। तो आप बचपन में ही आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कहीं ना कहीं बड़ी है, और आप जब कर्म करने लगे हैं, जैसे जॉब, व्यवसाय,
या खुद का काम, तो भी आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इन रेखाओं को शुभ माना गया है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में अलग जीवन, अलग नाम, अलग सुख सुविधा, अलग कीर्तिमान, यह पहले से बहुत अच्छा जीवन शैली अब और अब से बहुत अच्छा जीवन शैली आने वाले समय को दर्शा रहा होता है। अगर एक जीवन रेखा इस तरफ बाहर की तरफ निकली हुई है और यह रेखा रुक गई और दूसरी रेखा इसके ठीक विपरीत यानी नीचे की तरफ से आ रही है, तो इसको आमतौर पर अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि आपका जितना रईसी या सुख पहले के जीवन में था उससे कम हो जाएगा, यह उसको दर्शा रहा है। और वहीं अगर जीवन रेखा ऐसे निकली और बाहर की तरफ से रेखा निकल गई तो आपके जीवन में पहले जितना दुख, कष्ट, परेशानी या सुख सुविधा थी वो सब खत्म होगी, नए तरह के सुख समृद्धि आएगी और कष्ट परेशानियां खत्म हो जाएगी। जीवन रेखा के अंत में आमतौर पर या पीछे में आपको इस तरह की सहयोगी रेखा या शुक्र पर ऐसी रेखा देखने को मिल ही जाएगी। तो जीवन रेखा सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी यह है और इस रेखा के पीछे में जो यह चिन्ह है इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जो निम्न मंगल से आमतौर पर निकलता है। इस रेखा के माध्यम से हमारे जीवन में दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। एक एनर्जी रहती है लाइफ में जो हमेशा प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। कितने बार भी नीचे गिरें, कितने बार भी ठोकर खाएं, कितने बार भी नुकसान झेलें, वापस उठने और वापस जीवन में आगे बढ़ने की जो चेष्टा है, जो उम्मीद है, जो साहस है, ये सिर्फ यही रेखा देती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में है, आप बेफिक्र रहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे आपको अपने लोग मिलेंगे जो सहयोग निस्वार्थ भाव से आपको करेंगे। ये सब कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है, इस जन्म का लेन देन ही नहीं होता इस रेखा के साथ में। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त देखने को मिला है कि अगर यह रेखा आमतौर पर एग्जाम्पल के तहत अगर इस तरीके से एकाएक जागृत हो जाए तो उस उम्र में पार्टनर आते हैं, यानी उस उम्र में मैरिज होता है, यानी पार्टनर आपका लक लेकर के आ रहे हैं, जीवन साथी। और शुक्र पर अगर सीधी खड़ी रेखा से देख रही है तो आपको आपके मित्रगण अथवा परिवार, ससुराल पक्ष, अपने बहुत जो खास लोग हैं, आपके खून के जो लोग हैं, उन सब से बहुत प्रेम मिलेगा, बहुत सहयोग मिलेगा और उनके प्रोत्साहन साथ या सहयोग के कारण या सकारात्मकता के कारण आप अपने जीवन में अपने सारे लिमिट क्रॉस कर सकेंगे और अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी और शुभ चिन्ह होती है केतु के क्षेत्र पर बनने वाला फिश सिंबल का साइन। इस तरह से फिश सिंबल का साइन देखने को मिलता है, बहुत छोटे से लेकर बड़े स्तर का होता है। तो अगर ये फिश सिंबल का साइन है तो आपका पूरा जीवन सफल होने वाला है। आप जब अंतिम पड़ाव पे अपने जीवन में आएंगे या वृद्ध अवस्था में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा सुख पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, आनंदमय आप हो जाएंगे जब आप अपने जीवन का अध्ययन करेंगे कि आपने अपने जीवन में वो सब कुछ पा लिया जिसकी कभी इच्छा रखी गई थी, उन सब चीज़ों से निकल गए जिसके लिए कभी बहुत ज़्यादा डरा करते थे, घबराया करते थे, और अंततः आपके पास इतना सब कुछ है कि आपको कुछ पाने की लालसा ही नहीं है। तो ये फिश सिंबल का कमाल है जो केतु के क्षेत्र पर मोक्ष व्यक्ति को निश्चित रूप से दिलाता है। तो अगर इनमें से कौन सी भी आपकी जीवन रेखा है लेकिन आपकी जीवन रेखा फैली हुई नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, कितनी ही राहु रेखा क्यों ना आ जाए, कोई आपको प्रभाव नकारात्मक डाल ही नहीं सकती, क्योंकि जीवन रेखा लगातार चल रही है, यानी आप सारे कष्टों से निश्चित रूप से निकल जाएंगे। बस आपको धैर्य रखने की, ईश्वर पे विश्वास रखने की, खुद के कर्म को, नियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके जीवन में कुछ भी पाना नामुमकिन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा मिले। ज़रूर बताएं कौन सी आपके हथेली में जीवन रेखा है और क्या आप अनुभव कर रहे हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।